ये कहानी है मिड 19th सेंचुरी के समय की। थाईलैंड के सियम नामक गांव में एक हैप्पी कपल रहा करता था। हीरो का नाम होता है मैक और हीरोइन का नेक। अपेरेंटली मैक को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले छोड़ के वॉर में जाना पड़ता है और प्रेगनेंसी के टाइम ही उसकी वाइफ रेस्ट इन पीस हो जाती है। और दूसरी तरफ वॉर में मैक भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। दरअसल वॉर के चलते सारे सोल्जर्स काफ़ी परेशान हो गए होते हैं और सभी वापस अपने अपने घर लौटना चाहते थे। ऐसे में मैक का एक दोस्त सबको मोटिवेट करते हुए जोश जगाता है लड़ने के लिए। फिर आगे हमें परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है जोश में होश खोने का, मतलब एनिमीज गोलियों से इन जोशीले सोल्जर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। फलस्वरूप ऑलमोस्ट सारे सोल्जर नियर डेथ सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। खैर फाइनली वॉर एंड हो ही जाता है और मैक अपने 4 दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करता है। अभी मैक को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होती कि उसकी वाइफ और बेबी दोनों रेस्ट इन पीस हो गए हैं। तो घर पहुंचने पे मैक अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता था, बट उसकी वाइफ उससे सरप्राइज दे देती है। एक्चुअली मैक की वाइफ मरने के बाद भूत बन गई होती है और गांव वालों को ये बात पता होती है, बट किसी की हिम्मत नहीं होती मैक को ये बात बताने की। ऊपर से गांव में अफवाह होती है कि मैक एक इविल स्पिरिट है जो कि उन्हें मार डालेगी अगर उन्होंने मैक को कुछ भी बताया तो। अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैक अपने दोस्तों को सामने वाले घर में ही रहने का इंतजाम करवा देता है। मैक का एक दोस्त थोड़ा ठरकी होता है जो कि मैक की वाइफ पे ही चांस मार रहा होता है, जिसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, भाई गंदा कटेगा, भूतनी है वो। नेक्स्ट डे मैक अपने दोस्त के साथ मार्केट विजिट करता है जहाँ एक दारूबाज बुढ़िया मैक के सामने सब बड़बड़ाने लगती है, समथिंग लाइक मैक एक भूतनी है, ब्ला ब्ला। अगर यकीन नहीं हो रहा तो पैरों के नीचे से देखना। एक्चुअली थाई के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर भूतों को पैरों के नीचे से देखा जाए तो उनका असली चेहरा दिख जाता है। अरे जैसे कि इंडिया में भूतों के पैर उल्टे होते हैं, वैसे ही थाई भूतों को भी अपनी पहचान अलग होती है। खैर मैक को उस बुढ़िया की बातों का कोई असर नहीं पहुंचता, बट उसके फ्रेंड्स जरूर डाउट में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे मैक का दूसरा फ्रेंड जंगल में हल्का होने जाता है जहां उसे एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के हाथ में एक वेडिंग रिंग होती है। और फिर आगे पता चलता है कि नेक ने भी वही सेम रिंग पहनी है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है, वो ये कि वो डेड बॉडी हो ना हो नेक की है, यानी कि गांव वालों की बात सच है। जैसे ही मैक के दोस्तों को ये बात पता चलती है वो बोरिया बिस्तर बांध के निकलने का प्लान बनाते हैं। फिर उन्हें अपनी दोस्ती याद आ जाती है तो वे लोग सोचते हैं क्यों ना मैक को सारी सच्चाई बता दिया जाए ताकि वो भी इनके साथ चल सके। लेकिन तभी खबर मिलती है कि वो बुढ़िया भी रेस्ट इन पीस हो गई है और उसे मैक ने ही मारा है। ये खबर सुनने के बाद वे लोग डरते डरते मैक से मिलने जाते हैं और सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि मजबूरन उन्हें वहां डिनर भी करना पड़ता है। वेल मजेदार बात तो ये होती है कि डिनर मैक ने बनाया होता है और चूंकि मैक के दोस्तों को मैक की सच्चाई पता होती है इसलिए उन्हें सब कुछ रियल दिख रहा होता है। कहने का मतलब है मैक को सेम डिनर में अच्छे अच्छे पकवान दिख रहे होते हैं, तो वहीं उसके दोस्तों को कीड़े मकोड़े और घास फूस के अलावा वह कुछ नहीं दिख रहा होता। और मज़ा तो तब आता है जब मैक उन्हें इंसिस्ट करता है भोजन करने को और उसके दोस्त ना चाहते हुए भी उन्हें वो सब कुछ खाना पड़ता है। फिर दमशराज खेलते वक्त गलती से एक दोस्त मैक को डेड पॉइंट आउट कर देता है और मैक उनकी बातों को समझ नहीं पाता। एक्चुअली मैक को समझ सब आ रहा होता है बट वो विश्वास नहीं करना चाहता था। फिर जैसे तैसे उसके दोस्त अपनी जान बचा के भागते हैं। मीन टाइम उस भूतनी ने वहां वार्निंग दी होती है कि अगर मैक को कुछ पता चला तो समझ लेना कि तुम्हारा अंत निकट है। उसके डरपोक दोस्तों के लिए वार्निंग ही काफ़ी होती है, बट फिर भी हिम्मत करके वे लोग एक और प्लान बनाते हैं। इस बार उनका प्लान होता है मैक को किडनैप करके साथ ले जाने का। सीन चल रहा होता है मैक और नेक के डेट का। वो दोनों एक मेले में घूम फिर रहे होते हैं, वहीं पे मैक के फ्रेंड्स उसे किडनैप कर लेते हैं और एक हॉन्टेड हाउस में भेस बदल के नेक को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक को अल्टीमेटली अपने भूतिया अवतार में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और फिर शुरू होता है भागम भाग। हालांकि एक पॉइंट पे आगे कंफ्यूजन राइज हो जाता है कि असल में भूत है कौन, क्योंकि वॉर के दौरान मैक को गोली लगी होती है और इतने गहरे घाव होने के बावजूद वो एकदम ठीक ठाक हो जाता है। और जब मैक वही सेम रिंग दिखाता है जो कि उन्हें डेड बॉडी के पास मिली थी, तब तो इनका शक यकीन में बदल जाता है, यानी कि भूत नेक नहीं मैक होता है। असल में मैक के फ्रेंड्स एक नंबर के बेवकूफ लोग होते हैं, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स ही करेक्ट ऑर्डर में नहीं होते। कोई बच्चा भी बता देगा कि भूत कौन है। एनीवे अभी फिलहाल तो वो लोग मैक को ही भूत समझ बैठते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं मैक की वाइफ को अपने साथ ले जाने का। सो एट लास्ट वे लोग नेक को किसी तरह से पटा के अपने साथ बोट में बिठा के ले जाने लगते हैं। तब मैक भाई साहब भी प्रकट हो जाते हैं।
फिर थोड़ी बहसबाजी के बाद कंक्लूजन निकलता है मैक भूत नहीं है। तो आखिर है कौन? फिर फाइनली एक फ्रेंड को बुढ़िया की बात याद आती है पाँव के नीचे से देखने की कि भूत का पता चल जाता है, और जैसे ही वो अपने पाँव के नीचे से देखता है पता चलता है कि नैक ही भूतनी है। फिर तो जो भगदड़ मचती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो फाइनली सारे दोस्त एक मॉन्क के पास पहुंचते हैं जो कि इन्हें गारंटी देता है कि वो भूत पकड़ने में एक्सपर्ट है। अभी पूजा पाठ शुरुआत होती है कि तब नैक भूतिया स्टाइल में एंट्री लेती है। यहाँ पे एक फ्रेंड ऑसम सी लाइन बोलता है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। फिर थोड़ी टाइम तक नैक उन्हें मस्त वाला डराती है। एक्चुअली नैक को तो गांव वालों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा होता है, असल में तो वो अच्छी भूतनी होती है। उसने वो ड्रंक लेडी को भी नहीं मारा होता है, वो तो खुद ब खुद नदी में डूब के मर गई होती है। नैक बस थोड़ा टाइम मैक के साथ बिताना चाहती थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि मैक को शुरू से ही पता होता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। इनफैक्ट दम शराज वाले एपिसोड के बाद वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर चुका होता है। मोर ओवर कीड़े मकोड़े वाला भोजन का भी उसे पता होता है। तो आखिरकार दोनों साइड की बातें सुनने के बाद सीन थोड़ा रोमांटिक और इमोशनल हो जाता है। फिर आगे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सब मिलजुल के साथ रह रहे हैं और हॉन्टेड हाउस के जरिए पैसे कमा रहे हैं, मतलब कि लाइफ सेट है इनकी। तो गाइज मूवी और वीडियो यहीं पे खत्म होती है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर देना और ज्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना। अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी ल्यूसिड ड्रीम मूवी पे, तो कमेंट में लिखना ल्यूसिड ड्रीम्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यू ताको बी नाग। थैंक यू सो मच गाइज।